क्या ऐसे ही मार्क देखते हैं? किस प्रोडक्ट में ऐसे ही मार्क दिया है? कैसा बना रहता है? सर ऐसा ग्रीन कलर का गोल रहता है, वो जो इस कलर का तो भी गोल है सर। मासा अच्छा, ठीक है। अभी जो रेड वाला है ना 2021 में FSSAI जो है उसको चेंज कर दी है, कलर डिफरेंशिएट नहीं करता, तभी वो चेंज होगी। वो होता है तो वो BIS कह रहा है डाउनलोड करवा कर आप ये नंबर एक वेरीफाई करवाएंगे तो उसमें डिटेल आएगी। किसकी आएगी डिटेल? मैन्युफैक्चरर की और इस प्रोडक्ट की, ठीक है, कि उस मैन्युफैक्चरर के पास कितनी वैरायटी है, क्या नाम है, कहाँ का मतलब एड्रेस कहाँ का है, वो सब आ जाता है। तो ये जस्ट चेक करने के लिए कि ये जो इसमें डिटेल दी गई है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, ठीक है। एक BIS कह रहा है आपको जाएगा, उसके बाद हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग में आपको बताना है कि कितने कैरेट का गोल्ड होता है, और हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो चुकी है, जिसमें पता नहीं बैतूल में हुई है नहीं, तो जिसमें आप लोग की जो ज्वेलरी है उसमें हॉलमार्क ज्वेलरी होनी चाहिए, और उसमें HUID होती है, 3 इन्फॉर्मेशन होती है, HUID, BIS का लोगो। BIS का लोगो साइड इसमें होगा, देखिए वो ट्रायंगल शेप में है, क्या इस पोस्टर? हाँ, वो कितने कैरेट का है, जैसे 22 कैरेट का है तो 22K, और फिर उसकी प्योरिटी होगी पार्ट्स पर 1000 PPT में, ठीक है। तो उसको यदि परसेंटेज में आप करेंगे तो 91.6 हो जाएगा 22 कैरेट। अब ये कैरेट कहाँ से आता है? गोल्ड जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। 24 कैरेट में जैसे कम कैरेट करेंगे तो प्योरिटी घटती जाती है, ठीक है। तो 22 डिवाइड करेंगे 24 से तो आपको 91.6 या 0.916 मिलता है। तो ये उस प्योरिटी का गोल्ड होता है। ये मार्क होगा, लोगो होगा, और HUID होता है जो यूनिक होता है, मतलब एक ज्वेलरी में जो लगा एक पीस में आर्टिफैक्ट वो यूनिक उसी पे ही होगा, बाकी दूसरी पे नहीं होगा, ठीक है। तो उस वो HUID का यूज क्या है? तो जो मैंने बताया BIS केयर आप जो डाउनलोड करेंगे वो HUID वो ज्वेलरी से चेक करके, वो भी HUID में दिखा दूंगा। तो एक HUID आप सैंपल लीजिएगा, और वो HUID के लिए वहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप ऐप को टैप करते हैं तो जो होम पेज आता है, होम पेज में 9 टाइप्स है। 9 टाइप्स में फर्स्ट है ISI मार्क की, सेकंड है HUID की, वो अभी मैं दिखाऊंगा जैसे ही बाहर आता है, ठीक है। तो HUID में जैसे आप टैप करते हैं तो वो सीधा HUID मांगता है, ठीक है। हॉलमार्क HUID में डालना, और फिर डिटेल आएगी। डिटेल में क्या आएगा? किस सेंटर ने उसको मार्क किया है, और कितने कैरेट का है, और किस ज्वेलर ने बनाया है। ज्वेलर का नाम नहीं रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और कब मार्क हुआ डेट रहेगी, बस इतना ही रहेगा। यही 2 चीज़ आपको बतानी, ठीक है। नाम, उसके कॉलेज का नाम, उस कॉलेज का एड्रेस, और फिर स्टूडेंट को एक वीडियो दिखाना है, वो उसी ऐप में है, वीडियो दिखाना 5 या 10 मिनट का, वो दिखाना है, और आपको फीडबैक लेना है। फीडबैक में एक सिंबल बनी हुई है 5, तो जो अच्छे मतलब गुड से लेकर वो जो एक्सीलेंट और बैड, तो उसमें कोई भी वो जिसको आप बता रहे हैं वो उसको टैप करेगा, सेलेक्ट करेगा, और फिर आप सबमिट कर दीजिए। ऐसा करने पर आपकी एक इंटरेक्शन कंप्लीट होगा। आपको मिनिमम कितने करने हैं? 25, मतलब 25 स्टूडेंट को बताने। और 25 स्टूडेंट को जो बता रहे हैं आपको सिंगल इंडिविजुअल बता सकते हैं आप एक स्टूडेंट को, या फिर आप ग्रुप में बता सकते हैं। 5 का मैक्सिमम ग्रुप में आप 25 ले सकते हैं, मतलब 25 लोगों को आप बैठाइए आजू बाजू, सभी को पूरे एक साथ बताइए। जब आप कंप्लीट कर लेंगे ये प्रोसेस तो उसमें एक स्टूडेंट की डिटेल बननी होगी, उसका नाम और मोबाइल नंबर इसलिए कि जब आप एक स्टूडेंट की आपने डिटेल भर ली, मोबाइल नंबर आ गया, तो नेक्स्ट टाइम आपका जो फ्रेंड है वो सेम स्टूडेंट को नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंडेटरी है मोबाइल नंबर भरना रिपोर्ट में, तो मोबाइल नंबर उस स्टूडेंट का दोबारा जाएगा तो वहाँ पे अनएक्सेप्ट कर देगा, उसको अनएक्सेप्टेड मैसेज आएगा, तो फिर आप उसको सेम को नहीं बता सकते, तो फिर आपको अलग अलग ही बताना होगा। ऐसे अगर 25 का यदि 10 लोगों को लेना तो 10 लोगों के स्टूडेंट एक बार संस्थान से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जो हमें प्रोडक्ट के बारे में या फिर और चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के रूप में श्री संजय विश्वकर्मा सर जी, साइंटिस्ट बी, उप निदेशक नागपुर। हम उनके स्वागत के लिए श्री डॉक्टर उमेश चरपे सर को आमंत्रित करते हैं कि वो आया सर का स्वागत करें। सर ऐश्वर्या बाबुले मैडम के स्वागत के लिए मैं खुशबू मैडम को आमंत्रित। इसी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री डॉक्टर सतीश कुमार काजी सर को विद्यालय के लिए सभी बच्चों के लिए
और सभी का स्वागत है। और आगे का कार्यक्रम हम लोग तकनीकी समस्या तो याद है कि आज हमारे बीच में भारतीय मानव ब्यूरो शाखा नागपुर से हमारे बीच में तो आपके लिए शायद मेरे घर से ज़्यादा शुरू होगा और इसी कार्यक्रम में हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर और इस कार्यक्रम से बच्चों को अवगत कराएं और शुभकामनाएं पेश। असिस्टेंट डायरेक्टर साइंटिस्ट संजय विश्वकर्मा जी और उनके सहयोगी, मेरे महाविद्यालय के शिक्षक साथीगण और सभी विद्यार्थियों, अभी करने में थोड़ा विलंब भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम, और ये बात तो तय है कि ये चीज़ें सारी कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम भी और उसके बाद में अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में सीधे मैं चाहूँगा कि भाई आपका आज का जो ट्रेनिंग सेशन हो है वो जल्दी और हॉलमार्क के बारे में ही बताना है और रिपोर्ट भरनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसमें जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो उसके बाद हमारे देश में इंडस्ट्री ग्रोथ, फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चेक करते हैं, सब कुछ सेम प्रोसेस करते हैं, फिर उनको लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाता है। यदि उनका सैंपल पास होता है तो सर्टिफाई किया जा चुका है फॉरेन मैन्युफैक्चरर को, जो विदेश में मैन्युफैक्चर। ये इन्वर्टेड 8 या इंफिनिटी साइन है, 8 का साइन है, इन्वर्टेड इंफिनिटी साइन, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड मार्क है। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, गैजेट्स है, उनको क्या किया है, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में लाया है, ठीक है। तो हाँ, अब मैंने बता रहा था कि ये मैंडेटरी क्यों कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी प्रोडक्ट से। बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करती है। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, और जब लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट में आईएसआई मार्क या स्टैंडर्ड मार्क लगने ही चाहिए, तब वो। और एक चीज और, कभी आप पाइप यदि आप कहीं देखेंगे तो ये जो आईएसआई मार्क वाले पाइप है वो उसकी, और जो नॉन आईएसआई करना पड़ेगा। फिर ये जो ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है, आप देखिए इसमें नाम आ जाएगा आपका, ये ऊपर आपका नाम रहेगा, ठीक है। 25 वही है जो BIS कह रहा है, के बारे में बताना, हॉलमार्किंग के बारे में। अब 25 आप कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन है। जैसे आप इसमें यहाँ करेंगे एड और ग्रुप में आप 25 मैक्सिमम बता सकते हैं। आप 5 बताइए, 10 बताइए, 15 बताइए, ठीक है। तो आप पहले इसमें क्या दिया है, इसमें लोकेशन पूछता है आपको भाई यूजिंग द ऐप, ठीक है। ये क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन, ये आपका इंडिविजुअल वाला है, ठीक है। इंडिविजुअल स्टूडेंट का आपको एक एक करके भरना है। तो उसका इंडिविजुअल में स्टूडेंट का नाम आएगा, इंस्टीट्यूट आएगा, आप खुद के कॉलेज का, अभी तो आपको यही कॉलेज है सर क्या और भी यही सर, यही बैतूल है, तो बट इसी कॉलेज के सभी स्टूडेंट को आपको बताने होंगे, ठीक है। तो कॉलेज का यही नाम रहेगा, और जहाँ पे यदि कॉलेज पास में होते तो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को भी आप बता सकते थे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का नाम और कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहा है, BA BSc जो भी कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, अभी मैंने बताया था कि मोबाइल नंबर आप जैसे एंटर करते हैं एक फ्रेंड का, वो रजिस्टर हो जाता है, फिर आप सेम कोई और, आप में से कोई और सेम उसको नहीं बता सकता, ठीक है। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, डालिए, नहीं तो टाइम नहीं है तो नहीं भी डालनी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एस्टेक मार्क लगा हुआ है जो उसमें भरना है डिटेल। अब इंस्टीट्यूट का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस इसी इंस्टीट्यूट मतलब उसमें 24 जो होता है 24 कैरेट होता है, इसमें